तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी के हमरा वनपर्ती में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस की जदीद इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। वनपर्ती जिले में एसपी ऑफिस की इमारत का जुमला रकबा 70,908 मुरब्बा फीट है और हुकूमत ने 38 करोड़ 50 लाख रुपये इस इमारत की तामीर पर खर्च किए हैं। वज़ीर मोहम्मद महमूद अली और एस निरंजन रेड्डी ने 3 मंजिला इमारत का इफ्तिताह किया, जिसमें आवाम की सहूलियात के लिए तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया किया गया है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना में कॉरपोरेट सतह के पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस की इमारतें तामीर की जा रही हैं। क़याम तेलंगाना के बाद से वज़ीर आला केसीआर ने महकमा पुलिस को काफ़ी अहमियत देते हुए उसमें कई इस्लाहात लाई हैं और महकमा पुलिस के साथ ताउन किया है। वज़ीर दाखिला ने डीजीपी अंजनी कुमार, वनपर्ती जिला एसपी रक्षिता के मूर्ति और पूरी टीम को एसपी ऑफिस की जदीद इमारत की तामीर पर मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई। अभी जिस तरह डीजी साहब लेके यहाँ आने पर यहाँ की तरक्की देखकर यकीनन बड़ी खुशी हुई। यही चाहते हैं हम तेलंगाना के अवाम खुशहाल रहे। आज हमारे फार्मर्स बहुत खुशहाल है क्योंकि हमारे डायनेमिक मिनिस्टर है रेड्डी साहब, वो हमेशा रात भी बात करते रहते हैं और सीएम साहब को हमेशा वो हाथ मजबूत करते रहते हैं। सीएम साहब हमेशा, मैं देखता हूँ 2001 से जब भी कोई ऐसी बात आती है तो पहले नरेंद्र भाई से पूछते हैं क्या साहब आप बताइए, तो बहुत रेस्पेक्ट है और साहब भी दिल से चाहने वाले। तो अगर इनके पास मिनिस्टर है तो नरेंद्र रेड्डी साहब है। बहुत हमारे सीएम साहब बहुत दिल से प्यार करते हैं उनसे और हमेशा उनको रेस्पेक्ट देते हैं क्योंकि बहुत रीजनेबल और अच्छे मुफीद मशवरे देते हैं हमारी स्टेट की तरक्की के लिए। मैं दिल की गहराइयों से आज वनपर्ती के लोगों को एसपी ऑफिस की मुबारकबाद देता हूँ और खास तौर से हमारे मिनिस्टर साहब को और तमाम पुलिस ऑफिसर को और आज मीडिया भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम में शरीक हुए और तमाम आने वाले जितने मेहमान हैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। जय तेलंगाना, जय हिंद। भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कहा है कि साल 2026 के बाद लोकसभा की नशिस्तों की होने वाली असर नौ हदबंदी से जनूबी हिंद की रियासतों से शदीद नाइंसाफी होगी। के तारक रामाराव ने दावा किया है कि जनूबी हिंद की रियासतों को आबादी पर काबू पाने के लिए मरकज की पॉलिसियों पर मौसर तौर पर अमल करने की सजा नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने साल 2026 के बाद लोकसभा की नशिस्तों की असर नौ हदबंदी के सबब जनूबी हिंद के साथ होने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ तमाम जनूबी हिंद की आवाम और सियासी जमातों के कायदीन से पार्टी खतूत से बालातर होकर आवाज उठाने पर जोर दिया है। केटीआर ने तरक्की पसंद पॉलिसियों पर अमल करते हुए आगे बढ़ने वाली रियासतों को नई हदबंदी में कम नशिस्तें हासिल होने को गैर मुनसिफाना और दर्दनाक करार दिया। तेलंगाना के एक्साइज मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ ने रंगारेड्डी जिले के शादनगर हलके में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए संग बुनियाद रखा। वजीर ने शादनगर हलके के नंदीगामा मंडल में सब स्टेशन, चटनपल्ली में सब स्टेशन, एमएलए कैंप ऑफिस, लाइब्रेरी, कौमी शाहरा और रेलवे ब्रिज के कामों के लिए संग बुनियाद रखने के बाद आवाम से खिताब करते हुए कांग्रेस और बीजेपी पार्टियों पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि रियासत में खेलों को फरोग दिया जा रहा है लेकिन मरकजी हुकूमत ताउन नहीं कर रही है, बजाय इसके खिलाड़ियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवा रही है। रियासती वजीर ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस के बरसर इक़्तिदार आने की सूरत में 2000 रुपये पेंशन स्कीम खत्म कर दी जाएगी और किसानों को 24 घंटों के बजाय सिर्फ 3 घंटे ही बरक़ी सरबराही की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर इक़्तिदार में आती है तो ज़राई बौलियों में मीटर लगा दिए जाएंगे। गुज़िश्ता 9 सालों में किसानों के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से किए गए इक़दामात का जिक्र करते हुए उन्होंने वज़ीर आला केसीआर की भरपूर सितारिश की। इस प्रोग्राम में एमपी माने श्रीनिवास रेड्डी, एमएलए अंजय यादव, एमएलसी सुरभिवानी व दीगर ने हिस्सा लिया।
रियासती वजीर बराए सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने तेलंगाना की अवाम को खबरदार किया है कि रियासत की दौलत पर नजर जमाने वाली YS शर्मिला से होशियार रहें। गंगुला कमलाकर ने YSRTP की सरबराह YS शर्मिला पर निशाना साधा है और कहा है कि वो रियासत की आमदनी को देखते हुए यहाँ जहरीले बीज बोने की कोशिशें कर रही हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में पदयात्रा करते हुए YS शर्मिला ये साबित कर रही हैं कि माजी में तेलंगाना की दौलत को लूटने वालों के तर्ज अमल में कोई तब्दीली नहीं आई है। गंगुला कमलाकर ने कहा कि अगर अवाम YSRTP की सदर के बातों में आकर उन्हें वोट डालती हैं तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा, अवाम को नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर शर्मिला को वोट देकर इक़्तिदार में लाया जाता है तो सिंगारेड्डी का कोयला राजमंड्री ले जाया जाएगा और अवाम को सख्त मुश्किलात पेश आएंगी। रियासती वजीर ने वाज़ेह किया है कि तेलंगाना में शर्मिला को वोट मांगने का कोई अखलाकी हक हासिल नहीं है। शुमाली हिंद की रियासत मणिपुर के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी तशद्दुद के दरमियान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इम्फाल पहुँच गए हैं। वो 1 जून तक वहीं क़याम करेंगे। मणिपुर के कई इलाकों में तशद्दुद मुसलसल जारी है। सूरत हाल अबतर होते देख वजीर दाखिला, होम सेक्रेटरी अजय भल्ला और दीगर सीनियर अफसरान के हमरा इम्फाल गए हैं, जहाँ वो सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सिक्योरिटी इजलास मुनक़िद करेंगे। हालात को मामूल पर लाने के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। मणिपुर से मौसूला इतलात के मुताबिक वहाँ पर हालात बदस्तूर कशीदा हैं और वादी पहाड़ी अजला के सरहद के और आसपास के इलाकों से तशद्दुद की इतलात मौसूल हो रही हैं। वज़ीर दाखिला का ये दौरा रियासत में तशद्दुद की ताज़ा लहर के दरमियान हो रहा है, जिसमें मुख्तलिफ मकामात से फायरिंग, तोड़फोड़ और आतिशबाज़ी के मुतादिद वाक़यात रिपोर्ट किए गए हैं। इन 2 दिनों में कई अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि एक पुलिस एहलकार समेत 2 हलाकतें भी हुई हैं। जुबली हिल्स इलाके में वाक़ एक पब ने हाल ही में वाइल्ड जंगल पार्टी टीम के हिस्से के तौर पर पब में जिंदा जंगली जानवरों के साथ एक वाइल्ड लाइफ शो मुनक़िद किया। तफसीलात के मुताबिक जुबली हिल्स के रोड नंबर 36 में वाक़ जोरा नाइट क्लब में हफ्ते के अख्ताम पर एक वाइल्ड लाइफ शो मुनक़िद किया गया, जिसमें कई जंगली जानवर जैसे सांप, बिल्ली, कुत्ते व दीगर को रखा गया था। पब में आने वाले अफराद को इन जंगली जानवरों के साथ खेलने की भी इजाज़त हासिल थी। जोरा नाइट क्लब में मुनक़िद इस वाइल्ड लाइफ जंगल पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ये मामला सामने आया है। नेटिजन्स पब इंतज़ामिया के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक नाइट क्लब जोरा के इंतज़ामिया ने एक वजाहती बयान जारी करते हुए इन जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दाम को वाज़ेह किया है और कहा है कि इवेंट में शामिल तमाम जानवरों के लाइसेंस हासिल किए गए थे। इंतज़ामिया ने इवेंट के दौरान किसी भी जानवर को नुकसान न पहुंचने की भी यकीन दहानी करवाई है। ताहम स्पेशल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने DGP तेलंगाना, तेलंगाना पुलिस और CV आनंद CP हैदराबाद को ट्विटर पर टैग करते हुए क्लब के इस इक़दाम को तशवीशनाक करार दिया है। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मेहदीपट्टनम डिवीजन में जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया है। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद की हिदायत पर MLA जाफर हुसैन मेराज ने मेहदीपट्टनम डिवीजन में मस्जिद बाउली, ज़ेबाबाग और अतराफ व अकनाफ का पैदल दौरा करते हुए वहां जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। मुताल्लिक़ा हुकाम को उन्होंने कामों में तेज़ी लाने की हिदायत भी जारी की। इस मौके पर कॉरपोरेटर मोहम्मद माजिद हुसैन के अलावा बल्दी, बरक़ी, आबरसानी महकमों के अहदेदार, मजलिस के कायदीन व कारकुनान भी मौजूद थे। रोड से
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट रुकने असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने माजूर अफराद में बैटरी से चलने वाली ट्राईसाइकिल से मुफ्त तकसीम की। सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मलकपेट एमएलए ने छावनी डिवीजन के चंचलगुड़ा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में कुल 64 माजूर अफराद को बैटरी से चलने वाली मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल सौंपी है। इस प्रोग्राम में चेयरमैन वासुदेव के अलावा पार्टी के कॉरपोरेटर्स, इस्तेफादा कुनिंदगान व दीगर ने भी हिस्सा लिया। हमारे चेयरमैन साहब ने भी कहा कि किसी भी किस्म का कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप यहाँ पे डिपार्टमेंट के लोगों से कांटेक्ट कर सकते। मैं ये चाहूँगा आईडी साहब प्लीज टेल, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आप नंबर ले लीजिए। बोलिए, नंबर बोलिए। 800-572-8980 728980 हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन कर उनसे मशवरा ले सकते हैं। वो आपको गाइड करेंगे। गाइड के अलावा कुछ उनको काम करने का है तो उनको काम करा के देंगे। तो ये नंबर आप लोग नोट कर लेंगे। करता हूँ कि ये एक ट्राईसाइकिल आपकी ज़िंदगी में काफ़ी चेंज लाएगी। शुक्रिया। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के सदर व सीनियर सहाफ़ी एम.ए. माजिद ने जिले कुमराम भीम आसिफाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले उर्दू सहाफ़ियों का मोमेंटो पेश किया। हैदराबाद के मासाब टैंक इलाके में वाक़ ख्वाजा मेंशन में 28 मई को TUWJF के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर सदर फेडरेशन एम.ए. माजिद ने जिले कुमराम भीम आसिफाबाद के TUWJF सदर व सीनियर सहाफ़ी मिर्ज़ा सलीम बेग को मोमेंटो पेश किया। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी माजिद इकबाल, सीनियर सहाफ़ी आबिद अहमद, मुफक्कम अहमद, वही खान, अब्दुल जमील, सैयद इकबाल अहमद व दीगर भी मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस में पड़ोसी रियासतों के उर्दू सहाफ़ियों ने भी शिरकत की है। TUWJF की जानिब से दीगर सहाफ़ियों में भी मोमेंटों की तकसीम अमल में आई। तेलंगाना वीडियो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के एक वक्त ने तेलंगाना स्टेट प्लानिंग कमीशन के नायब सदर बी विनोद कुमार से मुलाकात करते हुए मकानात की फराहमी के लिए नुमाइंदगी की है। तेलंगाना वीडियो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर वनम नागाराजू, नायब सदर वी राजू, जनरल सेक्रेटरी हरीश नंदोरी, जॉइंट सेक्रेटरी वी तिरुपति के अलावा खाजिन राजू व दीगर पर मुश्तमिल एक वक्त ने करीमनगर के साबिक रुकन पार्लिमान बोयनापल्ली विनोद कुमार से मुलाकात की और वीडियो जर्नलिस्ट को दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाया। मकानात की फराहमी के लिए नुमाइंदगी भी की। बी विनोद कुमार ने वक्त से वादा किया है कि वो वीडियो जर्नलिस्ट को दरपेश मसाइल हुकूमत के इल्म में लाएंगे और उनको हल किया जाएगा। मकानात की फराहमी के मसले को भी हल करने की बी विनोद कुमार ने यकीन दहानी करवाई है। हैदराबाद टास्क फोर्स पुलिस ने खुद को IT ओहदेदार बताकर सिकंदराबाद में एक जेवरात की दुकान से 2 किलो सोना लूट लेने वाले 4 अफराद को हिरासत में ले लिया है। तफसीलात के मुताबिक सिकंदराबाद के मोंडा मार्केट में 27 मई को एक डकैती हुई थी। खुद को IT एहलकार बताते हुए कुछ ठग हर्षा ज्वेलर्स में दाखिल हुए थे और सोने की खरीदारी में धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया था। उन्होंने दुकान में तमाम मौजूद जेवरात की जांच करने के लिए कहा था और वो डकैत सोने का मुआयना किए बगैर ही वहां से सोना लेकर चले गए थे। दुकान के मालिक ने बिना नोटिस दिए इस तरह की कार्रवाई किए जाने पर फौरी पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने टास्क फोर्स टीम के साथ 5 खुसूसी टीमें तश्कील देते हुए अंदरून 3 यौम मुलजिमीन को ढूंढ निकाला है। पुलिस का कहना है कि ये टोली रियासत महाराष्ट्र के थाने से ताल्लुक रखती है। 4 मुलजिमीन को हैदराबाद टास्क फोर्स ने महाराष्ट्र पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में मुलविस मजीद 4 अफराद की तलाश शुरू कर दी है। मुलजिमीन के कब्जे से चोरी किया गया सोना बरामद कर लिया गया है। रियासत आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में एक खातून ने अपने शौहर की आखिरी रसूमात अपने ही घर में अंजाम दे दी। ये चौंका देने वाला वाकया कर्नूल जिले के पट्टीकोंडा कस्बे में पेश आया है। खातून ने पुलिस को बताया कि उसके 2 बेटे हैं जो कि अपने वालिदैन पर तवज्जो नहीं देते हैं और उसने अपने शौहर को अपने घर में इसीलिए सुपुर्द-ए-आद किया कि बाप की वफात की खबर मिलने पर उसके दोनों बेटे जायदाद के लिए झगड़ा करेंगे।
पड़ोसियों ने पीर के रोज घर से धुआं उठता देख पुलिस को मतला किया। पुलिस के पहुंचने पर खातून ने इंकशाफ किया कि वो अपने शौहर को इस खौफ से अपने घर पर ही सुपुर्द आग कर चुकी है कि बेटे जायदाद के लिए झगड़ा करेंगे। पुलिस को खातून से पूछताछ के दौरान उसकी जहनी हालत ठीक न होने का शुबा हुआ। मुताल्लिका पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश कर रही है। शहर हैदराबाद के संतोष नगर कॉलोनी में एक 5 साल लड़का कुत्तों के हमले में शदीद जख्मी हो गया है। पुराने शहर के बेशतर इलाकों में लोग कुत्तों के हमले से शदीद खौफजदा और परेशान देखे जा रहे हैं। बारहा शिकायतों के बावजूद भी महकमा बल्दिया इस सिलसिले में कोई मुनासिब इक़दाम करने में नाकाम रहा है और संतोष नगर कॉलोनी से भी आवारा कुत्तों के एक 5 साल लड़के अब्दुल राफे को निशाना बनाने का वाक़या सामने आया है। बताया गया है कि 5 साल लड़के पर कुत्तों ने हमला कर दिया, ताहम मुकामी लोगों ने फौरी हरकत में आते हुए लड़के को बचा लिया, जिसके सबब एक हादसा टल गया। इस वाक़े में जख्मी अब्दुल राफे अस्पताल में जेर इलाज है। लड़के के वालिदैन ने GHMC हुकाम की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि GHMC हुकाम से कई बार शिकायतें की गई लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो ही नहीं दी। वालिदैन ने मुताल्लिका हुकाम से कुत्तों के हमलों को रोकने के लिए इक़दाम करने का मुतालबा किया है ताकि इस तरह के वाक़यात को पेश आने से रोका जा सके। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।